नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 22 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक अनाम मतलब एनोनिमस FTP सर्वर आपको बिना कोई खाता बनाए क्लाइंट मशीन पर केवल फाइलों को ब्लैंक करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, एक अनाम मतलब कि एनोनिमस FTP सर्वर आपको बिना कोई खाता बनाए क्लाइंट मशीन पर केवल फाइलों को ब्लैंक करने की अनुमति देता है। यह क्वेश्चन FTP से पूछा गया है। FTP से, FTP क्या है? FTP एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को कहा जाता है प्रोटोकॉल। FTP जो कि एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल का यूज नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यदि हमें इंटरनेट पर या कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किसी फाइल को ट्रांसफर करना होता है तो हमें FTP प्रोटोकॉल का यूज करना होता है। FTP सर्वर दो प्रकार के होते हैं। FTP सर्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोनिमस सर्वर, एक होता है नॉन एनोनिमस सर्वर। एनोनिमस सर्वर और नॉन एनोनिमस सर्वर। जो एनोनिमस सर्वर होते हैं इस पर हम बिना कोई अकाउंट बनाए फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं, केवल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, केवल फाइल को डाउनलोड। जो एनोनिमस सर्वर होता है इस पर हमें कोई अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कोई यूजर नेम और पासवर्ड सेट नहीं करना होता है, लेकिन इस सर्वर से केवल हम क्लाइंट कंप्यूटर पर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि एक होता है नॉन एनोनिमस सर्वर। नॉन एनोनिमस सर्वर मतलब जहां पर हमें एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता है, यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होता है, उसके बाद ही हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डाउनलोड। एक एनोनिमस FTP सर्वर आपको बिना कोई अकाउंट बनाए क्लाइंट मशीन पर केवल फाइलों को डाउनलोड करने की अनुमति देता है, जबकि नॉन एनोनिमस सर्वर में हमें पहले यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद ही हम फाइल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाउनलोड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क पेश की थी? निम्नलिखित में से किसने पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क पेश की थी? यह क्वेश्चन हार्ड डिस्क से संबंधित है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक डिस्क जो हार्ड डिस्क है वह हमारे कंप्यूटर में एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने पेश करी थी। IBM मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क थी वह IBM कंपनी ने पेश करी थी। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स से संबंधित है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया?
ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? लाइनेक्स होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? यह क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो कि साइज में सबसे बड़ा होता है, साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट कंप्यूटर और कॉस्ट में सबसे महंगा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि साइज में अदर सभी कंप्यूटर से बड़ा होता है, जो कि अदर सभी कंप्यूटर से फास्ट होता है और जो अदर सभी कंप्यूटर से कॉस्ट में महंगा होता है, वह होता है सुपर कंप्यूटर, जो कि एक साथ लाखों करोड़ों प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है और कॉस्ट में सबसे महंगा होता है, जिस पर एक साथ कई प्रोसेस रन की जा सकती हैं। हमसे पूछा गया है सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस के लिए। डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डेटा इंटेंसिव ऑपरेशन का मतलब क्या है? बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना। जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें प्रोसेस करना होता है, वहां पर सुपर कंप्यूटर उपयोगी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। हमें यहां पर 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं, जैसे कि हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, मॉडेम, रिपीटर, कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं। यहां पर जो स्टाइलस है, स्टाइलस एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो ब्रिज तो एक नेटवर्क डिवाइस है, राउटर भी नेटवर्क डिवाइस है, हब भी नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन स्टाइलस नेटवर्क डिवाइस नहीं है। स्टाइलस का यूज पेन टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट के साथ किया जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हमारे पास एक फ्लैट पैनल होता है जिसके साथ एक स्टिक या पेन होता है। इस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। जब हम इस पेन को इस फ्लैट पैनल पर मूव करते हैं तो हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो जो स्टाइलस है वो तो पेन टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट के साथ यूज होने वाला एक पेन है, जो कि नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टाइलस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस से संबंधित हमसे पूछा गया है कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है।
पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को टाइप नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कीबोर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कीबोर्ड के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असेंबलर का उपयोग ब्लैंक में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। एक असेंबलर का उपयोग ब्लैंक में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, असेंबलर का यूज ब्लैंक में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपने कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, 3 सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तीनों को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन असेंबलर से संबंधित पूछा गया है, तो असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो कि असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक असेंबलर का उपयोग ब्लैंक में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है। तो असेंबलर का उपयोग एक असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग ब्लैंक में होता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग ब्लैंक में होता है। एक शब्द हमें दिया गया है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, और हमसे पूछा गया है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहां पर होता है? ब्लैंक में होता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है। किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस होती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर डायरेक्ट उस ड्राइव पर ही क्रिएट किए जाते हैं। जो डिवाइस होती हैं नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस, जैसे कि स्मार्ट वॉच या हम कह सकते हैं हेयर ड्रायर, कई प्रकार की नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस हैं जिनके अंदर उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, जो उस डिवाइस को कंट्रोल करता है, वह कहलाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब जिसको किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, उस डिवाइस पर इसको क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उस डिवाइस की यह कंट्रोलिंग करता है। जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, हेयर ड्रायर, कई प्रकार की डिवाइसेस में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं। किसी चिप पर स्टोर प्रोग्राम जो उस डिवाइस को कंट्रोल करता है वह एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाता है, और यह सॉफ्टवेयर नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट वॉचेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो तथा वीडियो डेटा के साथ राइट की जा सकती है? निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो तथा वीडियो डेटा के साथ राइट की जा सकती है? यह क्वेश्चन ऑप्टिकल डिस्क से संबंधित है। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती हैं। जैसे कि सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जाता है। फिर आती है डीवीडी।
डीवीडी भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी में 4.7 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। इसके बाद आ जाती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जिसमें एक साइड पर मतलब एक लेयर पर 25 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है, और यदि ब्लू रे डिस्क डबल लेयर वाली होती है तो उस पर दोनों साइड 25-25 GB डेटा स्टोर होता है, मतलब 50 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। यह क्वेश्चन ब्लू रे डिस्क से ही संबंधित है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती हैं। कई प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, सीडी, डीवीडी, सीडीआर, सीडी रोम, कई प्रकार की होती हैं। तो ब्लू रे भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। ब्लू रे में यदि सिंगल लेयर ब्लू रे होती है तो एक साइड पर 25 GB तक डेटा स्टोर हो जाता है, और यदि डबल लेयर वाली होती है तो उस पर दोनों साइड पर 25 GB डेटा स्टोर होता है, तो टोटल 50 GB डेटा स्टोर हो सकता है। यहां पर हमें ब्लू रे डिस्क के टाइप दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो तथा वीडियो डेटा के साथ राइट किया जा सकता है। राइट किया जा सकता मतलब उसमें एक बार डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बीडीआर। बीडीआर मतलब ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बीडी रोम। बीडी रोम मतलब ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बीडीआरई। बीडीआरई मतलब ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल। और ऑप्शन नंबर डी है बीडीएक्सएल मतलब ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो तथा वीडियो डेटा के साथ राइट की जा सकती है? वह होती है बीडीआर। बीडीआर मतलब ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल मतलब यह ब्लू रे डिस्क ब्लैंक आती है, हम इसमें एक बार अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में उस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वह कहलाती है ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। कंपनी इसको ब्लैंक बनाती है, खाली बनाती है, यूजर इसमें एक बार अपना डेटा स्टोर कर सकता है और उस डेटा को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बीडीआर मतलब ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का बुनियादी निर्माण ब्लॉक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक है? यह क्वेश्चन सीपीयू से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का बुनियादी निर्माण ब्लॉक है? मतलब सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग या मस्तिष्क सीपीयू या प्रोसेसर होता है। सीपीयू जो है वह 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, उसके 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी। मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर रजिस्टर। रजिस्टर जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर साइज में सबसे छोटी मेमोरी है, स्पीड में सबसे तेज मेमोरी है, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है। सीपीयू के 3 मुख्य कंपोनेंट हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का बुनियादी निर्माण ब्लॉक है? तो यहां पर ऑप्शन में दिया गया है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह सीपीयू का कंपोनेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज।
जो ऑप्शन नंबर ए है सी लैंग्वेज, यह तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड तो लो लेवल लैंग्वेज है, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। और यह लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी कोड है, लो लेवल लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, यह हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? जब हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज सिंगल कॉलम में होता है। सिंगल कॉलम में कई बार हमें अपने पेज को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक पेज पर मल्टीपल कॉलम बने होते हैं। इस प्रकार के यदि हमें कॉलम बनाने हैं तो हम कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत प्राप्त होता है। कॉलम ऑप्शन एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड का जो पेज होता है वह डिफॉल्ट रूप से सिंगल कॉलम में डिवाइड होता है। यदि हमें पेज पर मल्टीपल कॉलम बनाने हैं तो हम लेआउट टैब को सिलेक्ट करेंगे। लेआउट टैब के अंदर पहला ग्रुप होता है पेज सेटअप ग्रुप, जिसमें कॉलम्स नाम का एक ऑप्शन होता है। यहां से हम अपने पेज पर मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। जितने कॉलम हमें क्रिएट करने होते हैं उतना हम यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा पेज मल्टीपल कॉलम में डिवाइड हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेआउट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT मॉनिटर में ब्लैंक गन्स होती हैं। CRT मॉनिटर में ब्लैंक गन्स होती हैं। यह क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट या डिजिटल आउटपुट प्रदान करती है। स्क्रीन पर शो होने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट या डिजिटल आउटपुट कहा जाता है। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं। जैसे एक मॉनिटर होता है CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। एक होता है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर के कई प्रकार होते हैं। हमसे पूछा गया है CRT मॉनिटर में ब्लैंक गन्स होती हैं। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, जो कि बड़ी साइज का मॉनिटर होता है। आजकल इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि यह एरिया ज्यादा कवर करता था, पावर का ज्यादा यूज करता था, हैवी वेट होता था। और जो CRT मॉनिटर है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन्स यूज होती हैं। 3 इलेक्ट्रॉन गन्स का यूज CRT मॉनिटर में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? ब्लूटूथ निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? हमें एक नाम दिया गया है ब्लूटूथ और हमसे पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ब्लूटूथ का यूज जनरली वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ जिसका यूज जनरली वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। और ब्लूटूथ का जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, वो जेफ हाडसन के द्वारा किया गया है। जेफ हाडसन के द्वारा ब्लूटूथ का विकास या इन्वेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ का आविष्कार या इन्वेंशन जेफ हाडसन के द्वारा किया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए? निम्न में से किस सिंबल का यूज, प्रतीक मतलब सिंबल
का यूज ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। यहां पर हमें 4 सिंबल दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में किया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और ईमेल एड्रेस में, ईमेल आईडी में आपने देखा होगा एट सिंबल का यूज किया जाता है। एट सिंबल का यूज ईमेल एड्रेस में जरूर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। ईमेल एड्रेस में ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं किया जाता है। किसी भी ईमेल आईडी में, ईमेल एड्रेस में हम ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट सिंबल। एट सिंबल का यूज ईमेल एड्रेस में एक भाग के रूप में जरूर किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई एक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता से नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जा सकता है। MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई एक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता से एक नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जा सकता है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। हम MS एक्सेल में टेबल बना सकते हैं, टेबल पर कई प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई मतलब प्रीडिफाइंड, पहले से डिजाइन की गई मतलब प्रीडिफाइंड स्प्रेडशीट है जिसके द्वारा हम फास्ट स्पीड में नई वर्कबुक बना सकते हैं। MS एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो हमें वहां पर कई प्रकार के टेम्पलेट दिए जाते हैं। टेम्पलेट MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट को जब हम ओपन करते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें कई प्रकार के टेम्पलेट दिए जाते हैं जिसमें कुछ होते हैं ब्लैंक टेम्पलेट और कुछ होते हैं प्रीडिफाइंड टेम्पलेट। प्रीडिफाइंड टेम्पलेट मतलब जो पहले से डिजाइन है, जिनमें कलर, स्टाइल, फॉन्ट पहले से सेट है। यदि आप कम समय में एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कम समय में एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, कम समय में एक अट्रैक्टिव वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट पहले से डिजाइन की गई कुछ फाइल होती हैं जो कि कम समय में किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है? निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर के द्वारा आउटपुट को पेपर पर प्रिंट किया जाता है जिसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे पूछा गया है किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का यूज होता है। टोनर क्या है? ड्राई पाउडर होता है, सूखा पाउडर, जिसका यूज लेजर प्रिंटर में किया जाता है। लेजर प्रिंटर में टोनर ड्राई पाउडर होता है, सूखा पाउडर होता है जिसका यूज लेजर प्रिंटर में किया जाता है और टोनर को कार्ट्रिज के अंदर फिल किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोनर कार्ट्रिज का उपयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने मतलब वर्ण करने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर द्वारा पिनों का उपयोग किया जाता है? ऊष्मा संवेदी मतलब हीट सेंसिटिव पेपर। ऊष्मा संवेदी मतलब हीट सेंसिटिव पेपर पर
छवियों मतलब इमेजेस को छापने मतलब वर्ण करने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर द्वारा पिनों का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। ऐसा प्रिंटर जो ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापता है मतलब हीट सेंसिटिव पेपर का यूज करता है, वह कहलाता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है जो कि हीट सेंसिटिव मैकेनिज्म पर वर्क करता है। यह ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रिंटर का यूज जनरली एटीएम मशीन में, होटल्स में, टिकट में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रिंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के संयोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन के रूप में स्टोर किए जाते हैं। यह क्वेश्चन सीडी से संबंधित है। सीडी से संबंधित, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि 700 MB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। यह एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी का डायामीटर 120 mm होता है, 120 mm होता है। डायामीटर मतलब व्यास, और मोटाई या थिकनेस कितनी होती है? 1.2 mm। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से जब हम सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो इसे कहा जाता है रिपिंग प्रक्रिया, रिपिंग प्रोसेस। रिपिंग मतलब सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना, और जब हम कंप्यूटर का डेटा सीडी में कॉपी करते हैं तो इसे कहा जाता है बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी का व्यास या डायामीटर 120 mm होता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। जब हम सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे रिपिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर के डेटा को सीडी में कॉपी करते हैं तो उसे बर्निंग कहा जाता है। और जब हम सीडी में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वह पिट्स के ग्रुप में होता है, पिट्स। जब हम सीडी में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वह पिट्स के कॉम्बिनेशन में स्टोर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो को स्वीकार करने, संयोजित करने, प्रोसेस करने और मॉनिटर करने के लिए प्राथमिक कार्य वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑडियो को स्वीकार करने, संयोजित करने, प्रोसेस करने और मॉनिटर करने के लिए प्राथमिक कार्य वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? यह क्वेश्चन ऑडियो से संबंधित है। हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी डिवाइस है, उपकरण है जो ऑडियो को स्वीकार करता है, संयोजित करता है, प्रोसेस करता है और मॉनिटर करता है। वह होता है ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर एक ऐसी डिवाइस है जो ऑडियो को स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करता है, संयोजित करता है, प्रोसेस करता है और मॉनिटर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो मिक्सर। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।